सिंबल्स ऑफ D1 एंड D2 कॉन्फ़िगरेशन। देखो ध्यान देना, जो D1 एंड D2 कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म सिंबल्स हमें देखने हैं कि टोटल कितने टर्म सिंबल्स इनके बनेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं, देखो D1 कॉन्फ़िगरेशन, D1 कॉन्फ़िगरेशन। देखो ध्यान देना, इसके लिए हमें L मैक्स की वैल्यू और S मैक्स की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करनी, तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 d ऑर्बिटल्स यहाँ पर हो गए ना, ये 5 d ऑर्बिटल्स यहाँ पर हो गए। अब देखो इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने, देखो ये +2 +1 0 -1 -2 ये होगा। अब आपको सबसे पहले L मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो ध्यान देना, 5d में केवल आपको 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर भरूँ कि L की वैल्यू मैक्सिमम आए। 1 इलेक्ट्रॉन को आपको यहाँ बढ़ना पड़ेगा, तो L की वैल्यू +2 होगी। +2 से ज़्यादा वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर भरोगे तो -2 वैल्यू होगी। तो L की मैक्सिमम वैल्यू कितने हो गई, 2 हो गई, +2 मतलब 2। तो इससे आप अब ml की वैल्यू कैलकुलेट करो। ml की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 2l + 1 टोटल वैल्यू होती है, तो 2l + 1 2 × 2 2l + 1 2 × 2 + 1 टोटल 5 वैल्यूज होगी। कौन कौन सी होगी, +2 से -2। तो यहाँ पर ml की जो वैल्यू होती है 2l + 1 टोटल 5 वैल्यूज होती है। कौन कौन सी, +2 से -2 डायरेक्ट लिख दो ना, +2 +1 0 -1 -2 ये वैल्यू होती है सीधी। ml की वैल्यू 2 आई तो इसका L मैक्स की वैल्यू 2 आई, इसका मतलब है ml की वैल्यू 2 से -2 तक होगी। सीधा इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट है S मैक्स। S मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो देखो यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन है। L मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते समय तो आप इलेक्ट्रॉन मिनिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी के साथ बढ़ते हो, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका कोई मतलब है नहीं। S मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते समय इलेक्ट्रॉन आप मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी के साथ बढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन एक ही है। एक इलेक्ट्रॉन को आपने इस तरह से बढ़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कुल मिलाकर S मैक्स की वैल्यू डायरेक्ट प्लस आप हो जाएगी। जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनके स्पिन क्वांटम नंबर को सम कर दो, S मैक्स आ जाएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स भरो, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सभी के स्पिन क्वांटम नंबर को सम करो, S मैक्स आ जाएगा। अब S मैक्स आ गया तो जो ms की वैल्यूज है वो कितनी होगी, वही 2s + 1, तो 2 × s की वैल्यू 1/2 + 1 इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 2 वैल्यूज होगी। 2 वैल्यूज कौन सी होगी, यहाँ पर आया हाफ आया ना, तो इसका मतलब +½ से -½ ये वैल्यू होगी। यहाँ पर होगी +½ से -½ क्योंकि 1 का ही डिफरेंस है, इसका मतलब केवल 2 ही वैल्यू पॉसिबल होगी, ठीक है ना। कुल मिलाकर S मैक्स आपके पास आ गया और L मैक्स आपके पास आ गया। इससे आपने MS निकाल लिया, ML निकाल लिया। अब आप डायरेक्ट यहाँ पर टेबल बना सकते हो। टेबल आपको ये बनानी है, देखो इस तरह से आप यहाँ पर टेबल बना लो। ये देखो इधर तो लिखो आप MS, इधर लिखो ML। MS की वैल्यू कितनी है भाई, +½ और -½ ML की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर +2 +1 0 -1 -2। तो मैंने आपको पहले तरीका बता ही दिया, केवल आप 0 तक लिख लिया करो। तो यहाँ पर हो गया +2 +1 0। कंप्लीट लिखने के बढ़ने की जरूरत नहीं है। +2 +1 0 -1 -2 पूरी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि केवल आप 0 तक बना लो। 0 के बाद सब कुछ रिपीट होता है, वो कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसलिए आप केवल जब भी टेबल बनाओ तो वैल्यू ml की वैल्यू केवल 0 तक ही आप लो, आगे कंप्लीट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ml की वैल्यू आप केवल 0 तक ले लिया करो, समझ में आ रहा है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर x आपको भरना है, तो कैसे भरोगे, देखो ध्यान देना। देखो 1 2 3 4 और 5 D1 का केस है ना। अब देखो यहाँ पर हो गया +1 0 +2 +1, ऊपर लिख देता हूँ +2 +1 0 -1 -2। देखो सबसे पहले आपको L की वैल्यू कितनी करनी, 2। L की वैल्यू आपको 2 करनी, तो इलेक्ट्रॉन्स को आपको कहाँ पर बढ़ना पड़ेगा, इसमें। अब एक इलेक्ट्रॉन का आपको इसमें बढ़ना पड़ेगा जहाँ पर 2 आ रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन को आप इसमें भरोगे तो इसको भरने की 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन ये रख सकते हो या फिर ये रख सकते हो। कि ये दोनों डिजनरेट है या नहीं है। एक ही ऑर्बिटल्स में जब आप इलेक्ट्रॉन्स भरते हो u और u, तो इसको डिजनरेट काउंट नहीं करते, क्योंकि दोनों के लिए क्वांटम नंबर अलग अलग है। इसका +½ इसका -½ है।
डिजनरेट केवल एक ही केस में होता है, ये आप यू भी कर सकते हो, ये इसके अलावा और कोई डिजनरेट का केस नहीं बनता। जब एक ही ऑर्बिटल में सेम पोजीशन पे दो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को चेंज करते हो तो डिजनरेट बनेगा, अदरवाइज कभी भी डिजनरेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनता। तो कुल मिलाकर ये दोनों लगे। इसकी बात करें तो एस की वैल्यू मान लो यहाँ पर प्लस हाफ, इसकी बात करो तो एस की वैल्यू मान लो यहाँ पर माइनस हाफ। तो कुल मिलाकर एल की वैल्यू जब 2 है तो अच्छा इस प्लस हाफ इस पर भी एक्स आएगा और माइनस हाफ यहाँ पर भी एक्स आएगा। तो आप समझना, देखो एल की वैल्यू 2 करी, एल की वैल्यू 2 पर एल की वैल्यू 2 पर एक्स, एल की वैल्यू 2 पर प्लस हाफ के नीचे एक्स लिखना है। देखो 2 के सामने प्लस हाफ के नीचे एक्स, फिर इसी तरह से 2 के सामने और माइनस हाफ के नीचे भी आपको एक्स लिखना है। ये हो गया, समझ में आ रहा है। अब एल की वैल्यू 2 हो गई, एल की वैल्यू 1 करनी, एल की वैल्यू 1 करनी है तो आप इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भर दो, इसके अंदर हो जाएगा एल की वैल्यू 1। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरोगे तो एल की वैल्यू 1 ही होगी। यहाँ पर भी जब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो दो पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन को आप यू भर सकते हो, यू भर सकते हो। तो यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी, ये प्लस हाफ हो गया, ये माइनस हाफ हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी एक्स और एक्स यही आएगा। भाई इलेक्ट्रॉन को ऐसे भर सकते हो यहाँ पर तो प्लस हाफ हो गया एक्स आएगा, ऐसे भर सकते हो तो माइनस हाफ हो गया एक्स आएगा। अब एल की वैल्यू आपको 0 करनी है, एल की वैल्यू 0 करोगे तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भर दो, यहाँ पर भरोगे तब भी दो ही पॉसिबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे भर सकते हो, ऐसे भर सकते हो, तो प्लस हाफ माइनस हाफ, कुल मिलाकर यहाँ पर भी सेम आएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ तो सब कुछ सेम है, एल की वैल्यू 2 हो चाहे 1 हो चाहे 0 हो, यहाँ पर सब में सेम आएगा। अब देखो ये तो हो गया टेबल, टेबल बना ले। अब आपको इन x को काटना है, तो अगर l की वैल्यू 2 हो तो टर्म कौन सी होगी, 0 1 2 s p d, टर्म यहाँ पर होगी d, टर्म यहाँ पर होगी d। अब x को काटना है, देखो ध्यान देना, 1x 2x, 2 बार कटा 2d, u काटा तो u भी काटोगे, तो इसमें x काटा ना u तो u भी काटोगे, x x, इसका इसमें भी काटा है u तो u भी काटोगे, अब x x। अब इसमें और कोई x बचा क्या, नहीं बचा, तो आगे कुछ नहीं आएगा। इसमें नहीं आया तो अब इसमें चलो, इसमें x बच रहा है कि नहीं बच रहा तो इसको भी छोड़ो, इसमें चलो, अब इसमें x बच रहा है कि इसमें भी नहीं बच रहा तो इसमें भी हो गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर केवल ये टर्म बचेगी, बनेगी कौन सी, 2d। तो कुल मिलाकर जो d1 कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए टर्म कौन सी हो गई भाई, d2 हो गई, 2d हो गई। तो d1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पर टर्म होगी 2d। अब आप चाहो तो इंक्लूडिंग जे वैल्यू इसमें कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जे वैल्यू मैं बता देता हूँ कैसे करोगे। देखो 2s + 1 इक्वल हो गया कितना, 2, तो 2s इक्वल हो गया 1, तो s इक्वल 1/2। l की वैल्यू d पर कौन सी होगी, 2 होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो j की वैल्यू होगी, j की वैल्यू कौन सी होगी, l की वैल्यू 2 आ गई, s की वैल्यू हाफ आ गई, तो l - s, 2 - हाफ, 2 - हाफ कितना हो गया, 3/2, ठीक है ना, 3/2। और 2 + हाफ, l - s तो हो गया 3/2, l + s 2 + हाफ 5/2, तो 3/2 और 5/2 ये दो वैल्यू होगी। तो कुल मिला के इससे जो टर्म बनेगी यहाँ पर वो 2d 3/2 और 2d 5/2 यहाँ पर टर्म बन जाएगी, ये टर्म यहाँ पर बन जाएगी। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट किसी को अब नहीं होगा। तो देखो ये तो आप निकाल सकते हो, यहाँ तक जब आप पहुँच गए ना तो उसके बाद जे वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है। इसके अकॉर्डिंग आप एस निकाल लो, टर्म के अकॉर्डिंग एल निकाल लो, एस आपके पास आ गया, एल आपके पास आ गया, तो जे कैसे निकालते हैं, l - s to l + s, उसके बेसिस पे जे आप निकाल लो, फिर जे की वैल्यू रखकर आप कंप्लीट टर्म निकाल लो। मेन एम यहाँ तक आपको आना चाहिए, बाकी तो नॉर्मल केस है, बहुत आसानी से आप कर लोगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। ये हो गया केस किसका, D1 कॉन्फ़िगरेशन का। D1 में केवल एक टर्म बनी यहाँ पर कौन सी, 2D। अब 2D में अगर आप चाहो तो जे वैल्यू आप निकाल सकते हो, वो आपको मैंने बता ही दिया। अब देखो नेक्स्ट केस, ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट केस लेते हैं यहाँ पर D2 कॉन्फ़िगरेशन। अब D2 कॉन्फ़िगरेशन के केस में क्या होगा, देखो D2 कॉन्फ़िगरेशन के केस में इलेक्ट्रॉन 2 है। अब L मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो देखो L की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, उसके लिए आप इलेक्ट्रॉन को लोवेस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी के साथ भरोगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भरो। जब दोनों इलेक्ट्रॉन को आप केवल यहाँ पर भरोगे एक ही ऑर्बिटल में, तो L की वैल्यू कितनी होगी, 2 + 2 = 4, तो ml की वैल्यू कितनी होगी, +4 to -4, तो यहाँ पर चलो आप +4 से, तो यहाँ पर होगा +4
+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4, ये ml की वैल्यूज होगी। फिर एस मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 2 इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी के साथ भरो, ये भरोगे, ऐसे भरोगे तो +½ यहाँ पर हो गया 1। तो एम एस की वैल्यू कितनी होगी? एम एस की वैल्यू होगी +1 से -1 हो गया ना, +S2 -S लिखा था तो 1 आया इसकी वैल्यू, तो एम एस की वैल्यू होगी +1 +1 0 -1, ये हो गए। अब देखो एम एल की वैल्यूज आपके पास आ गई, एम एस की वैल्यूज आपके पास आ गई। अब आपको क्या बनानी है भाई? अब आपको टेबल बनानी है, तो चलो टेबल बना लेते हैं। देखो एम एल की वैल्यू +4 से -4 है, आप केवल 0 तक लिख लो। देखो ये 4 3 थोड़ा नीचे से लिख देता हूँ, 4 3 2 1 0, केवल 0 तक बना लो, आप सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, 1 और 0 ठीक है। और ये +1 0 -1, तो यहाँ पर लिख लो +1 0 -1। अब इस टेबल को अपन कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले, ये ठीक है। टेबल बनाना अच्छी तरह से सीख लेना, इसमें x कैसे भरते हैं अच्छी तरह से सीख लेना, उसके बाद कुछ भी नहीं, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये इस तरह से हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और ये जो इधर वाली वैल्यू है ये तो एम एस हो गया, और ये नीचे वाली जो वैल्यू है ये एम एल हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर आपको x भरना है, x इसके अंदर फिल करना है। कैसे करोगे? देखो ध्यान देना, सबसे पहले आपको L की वैल्यू कितनी करनी है? L की वैल्यू 4 करनी है। तो देखो ये 1 2 3 4 5 +2 +1 0 -1 -2, आपके इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ने हैं भाई? आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से भरने हैं कि L की वैल्यू कितनी आ जाए? 4। L की वैल्यू 4 तभी आएगी जब 2 इलेक्ट्रॉन्स का आप केवल इसमें भरोगे, जब एक ही, क्योंकि L की वैल्यू 4 तभी आएगी जब 2 इलेक्ट्रॉन्स का आप केवल इसमें भरोगे। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन का आप इसमें भरोगे तो उस कंडीशन में, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो स्पिन तो आपको अपोजिट करनी पड़ेगी। अब आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों सेम होते हैं, डिजनरेट होते हैं। तो इसके लिए कुल मिलाकर आपको x काउंट करना है। और यहाँ पर देखो जब दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल में भरोगे तो s की वैल्यू 0 होगी, नहीं होगी? होगी ना। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है? 4 के सामने, क्योंकि L की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन को आपस में भर रहे हो तो 4 के सामने 0 के नीचे आपको x लिखना है। तो 4 के सामने 0 के नीचे आपको x लिखना है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी क्या जिससे L की वैल्यू 4 आ जाए? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखो नेक्स्ट L की वैल्यू में आपको 3 करनी है। L की वैल्यू 3 करनी है तो कैसे करोगे? देखो L की वैल्यू 3 करने के लिए क्या कर सकते हो? एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भरो और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भरो, तो L की वैल्यू 3 आ जाएगी भाई। यहाँ पर +2 यहाँ पर +1, तो L की वैल्यू 3 आएगी, नहीं आएगी? अब 2 अलग अलग ऑर्बिटल है, 2 अलग अलग ऑर्बिटल है। अब आपको इनको इलेक्ट्रॉन कैसे भर सकते हो? सेम स्पिन के साथ भर सकते हो, अपोजिट स्पिन के साथ भर सकते हो, U भर सकते हो, U भर सकते हो, इस तरह से बढ़ सकते हो। तो अगर +½ यहाँ तो हो गया S = 1, ठीक है, -½ यहाँ पर हो गया S = -1, +½ यहाँ पर हो गया S = 0, -½ S = हो गया 0। तो कुल मिला के S = 0 पर 2 केस तो x 2 बार, S = -½ पर 1 केस तो x 1 बार, x = सॉरी x S हो गया ना, S = -1 पर केवल 1 केस बन रहा है x, S = 1 पर 1 केस बन रहा है तो x हो गया। अब देखो आप L = 3 के सामने चलना है, और S 1 तो यहाँ पर 1 के नीचे x, तो 3 के सामने 1 के नीचे x, 3 के सामने और -3 के सामने और -1 के नीचे x, तो 3 के सामने और -1 के नीचे x, ठीक है। फिर देखा 3 के सामने और 0 के नीचे 2x, तो 3 के सामने और 0 के नीचे 2x। देखो और भी पॉसिबिलिटी देखो, क्या इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है जिससे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे और L की वैल्यू 3 आ जाए? और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है इसके अलावा।
समझ में आ रहा है? तो अब L की वैल्यू 3 भी हो गई, अब L की वैल्यू 2 करो। L की वैल्यू 2 करने का तरीका क्या हो सकता है? देखो L की वैल्यू 2 करने का क्या तरीका हो सकता है? L की वैल्यू 2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दो, L की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरोगे तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल सेम होगी ना भाई। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन के साथ ही भर दो, तो प्लस हाफ 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 के नीचे x। दोनों इलेक्ट्रॉन को अपोजिट स्पिन के साथ भर दो तो माइनस हाफ -1, तो यहाँ पर -1 के नीचे x आ जाएगा। पर एक इलेक्ट्रॉन को प्लस हाफ के साथ, दूसरे को माइनस हाफ के साथ, इसको माइनस हाफ के साथ, इसको प्लस हाफ के साथ भर दो, तो यहाँ पर देखो s = 0, s = 0, s = 0 पर 2 केस बन रहे, इसलिए यहाँ पर 2x होगा। लेकिन क्या L की वैल्यू 2 करने का और कोई तरीका है? भाई L की वैल्यू 2 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दिया 2 में और एक को 0 में भर दिया, तो 2 + 0 = 2 होगा। L की वैल्यू 2 करने का एक और तरीका है, कौन सा? कि दोनों इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ भी तो भर सकते थे एक साथ इसमें। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को आप एक साथ इसमें भर दोगे तब भी L की वैल्यू 2 ही होगी, लेकिन जब दोनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ इसमें भरोगे तो फिर स्पिन आपको अपोजिट ही रखनी पड़ेगी, और स्पिन को अपोजिट करोगे तो s की वैल्यू यहाँ पर 0 ही होगा। करने के लिए s की वैल्यू 0 करने का एक और तरीका है ये वाला, और इसके लिए s = 0 आ रहा है, मतलब 0 के नीचे एक x और यहाँ पर आएगा, तो 0 के नीचे एक x यहाँ पर और आएगा। कौन सा? ये वाला था ना केस, ये वाला 0 के नीचे एक x और आएगा, तो 2 के सामने 0 के नीचे एक x हमने और कर दिया। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो L की वैल्यू 2 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये तरीका है। दूसरा L की वैल्यू 0 करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भर दे, ये तरीका है, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिससे आप L की वैल्यू 2 कर सकते हो। अब L की वैल्यू 1 करनी है, देखो L की वैल्यू 1 करनी है। अब L की वैल्यू 1 करने का क्या तरीका हो सकता है? देखो ध्यान देना, L की वैल्यू 1 करने का क्या तरीका हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरो और एक यहाँ भरो, हाँ सॉरी 1 करना है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरो और एक यहाँ भरो। देख इसके लिए 2, इसके लिए -1, 2 - 1 = 1, तो एक इलेक्ट्रॉन +2 में भरो, एक इलेक्ट्रॉन -1 में भरो, तब भी L की वैल्यू 1 ही होगी ना, क्योंकि अब दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में, तो +हाफ 1 हो गया, तो 1 के नीचे x, फिर -हाफ -1 हो गया, तो -1 के नीचे भी x, फिर +हाफ -हाफ 0, -हाफ +हाफ 0, मतलब 0 पर 2 केस, तो यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2x हो गया। समझ में आ रहा है ये? ठीक है ना। L की वैल्यू 1 हो रही है, नहीं हो रही? देखो L की वैल्यू 1 करने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो इसके लिए 1, इसके लिए 0, 1 + 0 = 1। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में, तो कुल मिलाकर जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में तो बिल्कुल सेम होगा, x x x x बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पर तो बिल्कुल सेम लिख देता हूँ। देखो एक और केस बन रहा है ना, तो x x x x कैसे लिखा समझ में आ गया ये? क्योंकि एक ये नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होगी भाई, पहले तो एक इलेक्ट्रॉन को और एक को यहाँ पर भरा, तो क्या आया था x x x x, फिर एक इलेक्ट्रॉन को और एक को यहाँ पर भरेंगे तो फिर आया x x x x, इसलिए यहाँ पर 4x हो गया। L की वैल्यू 1 करने का और कोई तरीका है क्या? L की वैल्यू 1 करने का और कोई तरीका है क्या? और कोई तरीका नहीं है, इसके अलावा और पॉसिबिलिटी नहीं है जिससे आप L की वैल्यू 1 कर सको। अब L की वैल्यू आपको 0 करनी है, L की वैल्यू 0 करने का कौन सा तरीका है देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरो और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरो, देखो ये +2 या -2, +2 - 0। जब यहाँ पर भरोगे तो देखो कैसे आएगा, +हाफ 1 पर x आएगा, 1 के नीचे x आएगा, फिर -हाफ -1 के नीचे भी x आएगा, फिर +हाफ -हाफ +हाफ, तो 0 के नीचे 2x आएगा। तो मतलब ये पॉसिबिलिटी होगी x x x x, ठीक है। अब नेक्स्ट केस, एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ भरो और दूसरे को यहाँ भरो, ऐसा करने से भी तो L की वैल्यू 0 आएगी, +1 -1 0, और जब यहाँ पर भी तो अलग अलग ऑर्बिटल में है तो बिल्कुल सेम आएगा, 1 के नीचे x, 0 के नीचे 2x, फिर -1 के नीचे x, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम होगा, रिपीट होगा, तो x x x x हो गया। फिर L की वैल्यू 0 करने का एक और तरीका है कि दोनों इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ भर दो इसी में। जब दोनों इलेक्ट्रॉन को आप इसमें भरोगे तो स्पिन आपको अपोजिट ही करनी पड़ेगी,
जब इस पर आप अपोजिट करोगे तो एस की वैल्यू 0 होगी, केवल एक ही पॉसिबिलिटी, एस की वैल्यू 0, तो इसका मतलब है 0 के नीचे एक एक्स यहाँ पर और आएगा। ये कंप्लीट टेबल होगी। अगर मान लो आगे भी आप टेबल बनाते जैसे -1, -2, -3, -4, तो ये जो ऊपर वाली है ना वो रिपीट होती। -1 के सामने बिल्कुल ही आता, -2 के सामने बिल्कुल ही आता, -3 के सामने ही आता, -4 के सामने आता, इसलिए नीचे बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए टेबल को अपने आगे नहीं बनाया। तो टेबल में x किस प्रकार से भरे मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इनको काटना है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर L की वैल्यू 4 है ना, 4 तक मैं लिख देता हूँ, देखो 0 1 2 3 4 S P D F G, ठीक है ना। तो यहाँ पर L के सामने आपको लिखना है G, क्योंकि L की वैल्यू कितनी 4 है, L की वैल्यू 4 होने पर टर्म कौन सी होती है, G। ये समझ में आ रहा है ना। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर देखो आपको x पहले u काटना है फिर u काटना है, पहले x u काटना है फिर u काटना है। तो पहले x को u काटोगे तो देखो ये एक बार कटा 1g, अब u काट दिया तो u भी काटो। ध्यान देना, यहाँ पर u जब काटते समय इसमें कटा है ना, तो x इसी में काटना है, ये वाले नहीं काटना। अगर यह x होता और u काटते समय वो x कट जाता तो आप इसमें भी काटते, लेकिन अभी जब हमने x को u काटा, u काटते समय केवल इसका एक x कटा है, तो आपको इसी का x काटना है, एक एक, बाकी का नहीं काटना। तो यहाँ पर x काटा है तो एक x काटो, इसका कटेगा, इसका कटेगा, इसका कटेगा, इसका कटेगा। समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है क्या, नहीं। अब इसमें कोई और x बचाइए क्या, नहीं बचा, नहीं बचाइए तो छोड़ो। अब इसमें चलो, देखो यहाँ पर L की वैल्यू 3 है, तो 3 के लिए टर्म कौन सी बनेगी, 3 के लिए टर्म बनेगी f, तो यहाँ पर सामने लिखो आप f, ठीक है ना। अब x को यू काटो, जो पहले काट दिया उसको नहीं छेड़ना, ये पहले काट दे, इसको आपको नहीं छेड़ना। तो कुल मिलाकर ये 1 2 3, यहाँ पर 3 पाएगा। अब देखो u काटते समय ये x कटा था, तो इसका मतलब नीचे भी काटना है, u काटते समय इसका भी x कटा है, मतलब नीचे भी काटना है, u काटते समय इसका ये x कटा है तो नीचे भी आपको काटना है। इसमें क्या कोई और x बचा, इसमें और कोई x नहीं बचा हुआ। तब इसमें चलो, आप इसमें चलोगे तो देखो ध्यान देना, इसमें चलोगे तो क्या होगा, इसमें x बच रहा है, नहीं बच रहा, बच रहा है ना, तो इसके सामने आपको लिखना है। देखो अब क्या है, L की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 2 पर टर्म कौन सी बन रही है भाई, यहाँ पर टर्म है D, यहाँ पर टर्म कौन से है, D है। अब देखो इसमें ये x कट ही रहा है, ये L की वैल्यू 2 वाला, इसमें कोई x बच रहा है कि ये वाला x बच रहा है। तो देखो ध्यान देना, ये x कट चुका है, ये भी कट चुका है, केवल ये बच रहा है, तो u काटते समय केवल एक x कटेगा ये, इसलिए 1D। अब इसका u काटते समय ये x नहीं कटा है, तो पहले ही कट चुका था, इसका एक x कटा है, तो इसमें नीचे भी काटो x, ये काटो, ठीक है। इसमें पहले से कट ही चुका था, इसलिए यहाँ पर नीचे नहीं काटना। अब इसमें क्या कोई और x बचा हुआ है, क्या इसमें कोई और x बचा हुआ है, क्या नहीं बच रहा, इसमें और कोई x नहीं बच रहा। समझ में आ रहा है। तब इस पे चलो, L की वैल्यू कितनी 1, L की वैल्यू 1 होने पर टर्म कौन सी होगी, P होगी। L की वैल्यू 1 होने पर टर्म कौन सी होगी, P होगी। तो यहाँ पर आप लिखो P, L की वैल्यू 1 होने पर टर्म कौन सी होगी, P, तो यहाँ पर लिखो आप P, ठीक है। अब x देखो, इसमें x बच रहा है, इसमें है, इसमें है, तो काटो आप, u काटो तो x कटेगा, ये x कटेगा, ये x कटेगा, 3x कटा 3p। अब देखो इस u काटते समय इसका x कटा है ना, तो नीचे भी काटो, u काटते समय इसका x कटा है तो नीचे भी काटो, u काटते समय इसका x कटा है मतलब नीचे भी काटो। अब इसमें और कोई x बचा है क्या, नहीं बचा, तो छोड़ दो। अब ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें चलो, L की वैल्यू कितनी 0, L की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर टर्म होगी s, यहाँ पर टर्म होगी s। अब देखो u काटो आप x, u काटोगे तो ये x कट जाएगा, कितना, एक बार, और कोई x है ही नहीं, ये खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर जो D2 टर्म, D2 कॉन्फ़िगरेशन है, उसके लिए टर्म कौन कौन सी होगी भाई, 1G 3F 1D 3P 1S, ये यहाँ पर टर्म हो गई। कौन कौन सी, ये टर्म होगी। अब आप चाहो तो J की वैल्यू निकाल सकते हो, J की वैल्यू निकाल के आप कंप्लीट टर्म्स लिख सकते हो, वो अब सिंपल प्रोसेस, उसमें कुछ भी नहीं। समझाने के लिए केवल मैं एक को ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं ले लेता हूँ 3F, बाकी प्रोसेस सब में सेम है। देखो 2s + 1 = 3 है, तो s इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 1,
एस इक्वल 1 हो जाएगा। ए पा रहा है तो इसका मतलब एल इक्वल 3 हो गया। तो इसका मतलब जे इक्वल एल माइनस एस 3 माइनस 1 2, एल प्लस एस 3 प्लस 1 4, 2 से 4 तो 2 3 4 हो जाएगा। तो कुल मिला के टर्म होगी कौन सी 3f 2 3f 3 और 3f4, ये यहाँ पर टर्म्स हो जाएगी। इसी तरह चाहो तो बाकी भी निकाल सकते हो, तरीका आपको पता है। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि D2 कन्फिग्रेशन, D1 एंड D2 कन्फिग्रेशन के लिए टर्म सिंबल कौन कौन से होंगे, इसको आप किस प्रकार से निकाल सकते हो। ठीक है ना। डाउट अगर आता है तब वीडियो को कंप्लीट दोबारा प्ले करके दोबारा सुन लेना, लेकिन डाउट बिल्कुल भी मत रखना। ठीक है ना, क्योंकि आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर उतने ही ज़्यादा क्लियर होंगे। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी तरह नहीं करते तो फिर आपको ये इस तरह के केस को सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा टफ लगेगा। क्वेश्चंस अपन ऑलरेडी आगे देखेंगे कि यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जाम में अभी तक कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से आ चुके हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, वो सब कुछ अपन आगे देखेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को अब कोई डाउट नहीं होगा, सबके ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। चलो करो इसको कंप्लीट नोट।